फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स एसएससी सीपीओ पेपर एनालिसिस 5th, 6th, 7 जुलाई 2017 एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5th, 6th और 7th जुलाई तीनों का अपन एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे पेपर आया है और कितने अटैम्प्ट यहाँ पे ज़रूर थे, कितने अगर आपने अटैम्प्ट करें तो उसको गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। साथ में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप अपना आइडिया लगा सकें कि आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उससे कितनी पॉसिबिलिटी है आपका सिलेक्शन होने की। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है टियर 1 का और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि 5th जुलाई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा पेपर आया, कौन से लेवल का पेपर था और कितने अगर आपने अटैम्प्ट करें हैं तो कितने आपके गुड अटैम्प्ट माने जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर 5th जुलाई के पेपर की मैं बात करूँ और फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, अच्छा खासा लेवल था दोनों ही पेपर का, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। ओके, देखिए यहाँ पे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 41 के 37 से 41 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जहाँ पर आपको इतने तो अटैम्प्ट करने ही चाहिए थे। वैसे ही सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान था इंग्लिश का। जनरल नॉलेज की बात करें तो ये टफ वाला सेक्शन था, देखिए इसको मैं टफ में इंक्लूड करूंगा क्योंकि अच्छे खासे लेवल का पेपर था, बच्चों को काफ़ी दिक्कत आई यहाँ पे। इसीलिए अगर आपने 32 से 38 तक अटैम्प्ट करें तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट पेपर था, 37 से 40 आप अटैम्प्ट कर सकते थे। वैसे क्वांट का एक मॉडरेट पेपर था, 39 के आसपास आप अटैम्प्ट कर सकते थे। और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा टफ पेपर था कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, इसीलिए यहाँ पर 32 से 38 ही आप अटैम्प्ट कर सकते थे। इंग्लिश का भी थोड़ा टफ पेपर था फर्स्ट वाली शिफ्ट का, जिसमें 30 से 36 तक आप अटैम्प्ट कर सकते थे। सेकंड वाला और थोड़ा सा टफ था। ओके, 2-3 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस पड़ेगा। तो देखिए कुल मिला के क्वांट और इंग्लिश ये तो सेकंड शिफ्ट में टफ पूछी गई है और रीजनिंग और जीके ये फर्स्ट वाले सेक्शन शिफ्ट के अंदर ईजी पूछी गई है। ओके, तो इस तरीके से पेपर डिजाइन था। और ओवरऑल की अगर अपन बात करें तो अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में 133 से 154 तक अटैम्प्ट करें 5 जुलाई के पेपर के दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा अटैम्प्ट है ये। और अगर आपने सेकंड शिफ्ट में 139 से 158 के बीच में करें तो ये गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। ओके, फिर देखें अगर अपन 6th डे के बारे में बात करें एसएससी सीपीओ की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही था कि जो फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर था वो ईजी पेपर था। ओके, सेकेंड वाला टफ पेपर था, मॉडरेट से टफ इसको अपन कहेंगे। और क्वांट की बात की जाए तो ये भी मॉडरेट लेवल का था और इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल का था, डिफिकल्ट भी इसको कह सकते हैं। तो कुल मिला के अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 137 से 117 के बीच में अगर आपने अटैम्प्ट करे हैं तो ये गुड अटैम्प्ट है, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो लेवल था फर्स्ट शिफ्ट का 6 तारीख को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर अपन सेकंड शिफ्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स रीजनिंग का 39 से 43 के बीच में इजी टू मॉडरेट है। कौन सा वाला? जीके का पेपर 35 से 42 के बीच में, क्वांट का 24 से 29 और इंग्लिश का 41 से 45 के बीच में। तो कुल मिला के अगर अपन बात करें तो 139 से 159 के बीच में अगर आपने अटैम्प्ट करे हैं तो उसको गुड अटैम्प्ट माना जाएगा सेकंड शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट 6 तारीख को। ओके, कौन सा शिफ्ट? सेकंड शिफ्ट। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है वो ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी पेपर था 6 तारीख वाला। फिर अगर अपन 7 तारीख के पेपर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे भी देखिए 200 क्वेश्चन में से अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में दिया है तो 117 से 137 के बीच में आपको अटैम्प्ट करने चाहिए थे, जिसमें से रीजनिंग और जीके थोड़ा टफ था और क्वांट भी टफ था। इसमें इंग्लिश और रीजनिंग ये 2 आपके पास अच्छे ऑप्शन थे, यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे। सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 139 से 159 थोड़ा सा ईजी पेपर था सेकंड शिफ्ट का, जैसे कि 6 तारीख को था वैसे 7 तारीख को भी। देखिए रीजनिंग को 43 मार्क्स आप अटैम्प्ट कर सकते थे, 43 क्वेश्चन। और जीके में भी थोड़ा इजी पेपर था कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। क्वांट का सेम था, टफ सेक्शन था और इंग्लिश का भी इजी था। ओके, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला है जिन बच्चों ने 7 जुलाई को सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर दिया है। फिर अगर अपन बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की फ्रेंड्स 2017 की, जिसका आप सभी को बहुत इंतजार था, तो देखिए फ्रेंड्स पहले मैं आपसे प्रीवियस ईयर की डिस्कस करता हूँ 14, 15, 16। ओके, देखिए 2014-15 की अगर अपन बात करें जनरल की 2014 की तो 81 से 82 मान ले सकते हैं आप इसको, 82 से 85 के बीच में कट ऑफ थी, मतलब मेल की तो 85 और फीमेल की 82। लेकिन 2015 में कट ऑफ बढ़ी, 2-2 मार्क्स का इजाफा हुआ, 2-2, 3-3 मार्क्स का, फिर 83 से 88 हो गई। उसके बाद वापस से 2016 में
सेम रही कट ऑफ, बस 1 या 2 मार्क्स का अंतर आया मेल कैटेगरी के अंदर। जनरल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये थी 2016 की 89.75 मेल की। अगर अब मैं यहाँ पे जनरल की बात करूँ 2017 की, तो देखिए फीमेल का तो 86 से 88 के बीच में और मेल का 93 से 95 के बीच में, यानी कि जो कट ऑफ है वो वापस से थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस है अच्छे खासे। यहाँ पे 2016 में मेल की 89.75 थी और यहाँ पे अब क्या होने की पॉसिबिलिटी 93 से 95 के बीच में। वैसे ही ओबीसी की अगर अपन 2017 की बात करें तो फीमेल में 70 से 72, मेल में 80 से 82 के बीच में है। और यहाँ पे देखिए 80 से 82 था 2017 में, 16 में 77 ही था यहाँ पे। ओके, 15 के अंदर 74 था और फिर 70 था, तो कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है साल दर साल। और ठीक है, वैसे अगर मैं एससी की बात करूँ तो 67 थे 2016 के अंदर। ओके, 2017 के अंदर अगर अपन बात करें मेल की तो 70 तक पहुंच सकते हैं, 70 तक, 66 से 70 के बीच में एक्सपेक्टेड है। वैसे ही एससी की 69 से 72 के बीच में है, हालांकि यहाँ पे देखिए 67 थी लास्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पे इस बार भी 3-4 मार्क्स बढ़ने की एसटी एससी में तो पूरी पॉसिबिलिटी है। और ठीक है, और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो सेम ही प्रपोर्शन है जैसे कि जनरल कैटेगरी में 2016 में 83 गई थी। वैसे ही अगर अपन इस बार की बात करें, ओके, तो 83 के बाद 86 से 88 के बीच में पॉसिबिलिटी है जनरल कैटेगरी में। वैसे ही ओबीसी की 70 से 72 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे 2016 में 70 मार्क्स की भी कट ऑफ नहीं थी फीमेल की। एससी की यहाँ पे देखिए 60 नंबर की थी और अब यहाँ पे एससी की बढ़ के फीमेल में 66 से 69 से 72, 64 से 66 तक पहुँच गई है। वैसे ही एसटी की बात करें तो 59 से 60 की थी फीमेल की कट ऑफ, इस बार पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे कितनी थी 67.25, यानी कि यहाँ पे देखिए तो मेल की है, यहाँ पे 58.25 थी एसटी की फीमेल कैटेगरी के अंदर। ओके, अब यहाँ पे 60 तक पहुँचने की पॉसिबिलिटी, यानी कि 2 मार्क्स की कट ऑफ बढ़ सकती है। तो कुल मिला के इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है पिछले साल के पेपर में और अब साल के पेपर में। जो डिफरेंस आएगा वो 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, जो कि मेल कैटेगरी के अंदर और फीमेल कैटेगरी के अंदर भी सेम है। 2 से 3 मार्क्स का ही डिफरेंस है जो कि क्रिएट होएगा। ओके, तो उम्मीद है कि इस बार आपका पेपर आपका अच्छा गया होगा। और जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड, अगर जो लोगों ने एक्सपेक्टेड मुझे जो मार्क्स बताए हैं कितने उन्होंने अटैम्प्ट करे हैं, तो अटैम्प्ट की अपन बात कर चुके हैं। अब बात है कि आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे उसमें से कितने सही हैं। ओके, जितने क्वेश्चन आपके सही हैं वो क्वेश्चन मुझे बताइए कितने आपके सही है। और अगर आप मैच भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कट ऑफ के अकॉर्डिंगली कि 2017 की कट ऑफ में आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो अपने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो मुझे ज़रूर मेंशन करें इस वीडियो के अंदर। उसके बाद जिन लोगों का सिलेक्शन होगा प्री में, मैं उनका नाम भी अनाउंस करूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि किसके मैक्सिमम मार्क्स है जो कि आए हैं इस प्री एग्जाम के अंदर, टीयर 1 के अंदर, कौन से एसएससी सीपीओ के अंदर। ओके, मैंने आपको कट ऑफ बता दी है मेल फीमेल कैटेगरी की। उम्मीद है आप मुझे अपने मार्क्स बताएंगे और फ्यूचर में अपन उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपका एक कंप्लीट एनालिसिस था 5, 6, 7 जुलाई का। और उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि उसी के अंदर मैच करेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ओके, सो उम्मीद है आपको इन वीडियो से काफ़ी फायदा मिला होगा जो अपन एनालिसिस करें। उम्मीद है कि ऐसे आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आने वाले जो पेपर है उनका भी नोटिफिकेशन से लेकर कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।